हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कुरुक्षेत्र बैच में एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन, शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो साथियों, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे नए छात्र जुड़ रहे हैं वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो हमारे पुराने छात्र हैं वे जरूर लाइक कर दें। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, आज आप लोगों के लिए एक टारगेट है और टारगेट ये है कि कम से कम आप क्या करिए, 50 लोगों को जोड़िए। कम से कम आज 50 लोगों को जोड़िए, 50 से 60 लोगों को आज आप जोड़िए, आपका यह टारगेट है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज के जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको सारी क्लास देखनी चाहिए, पूरी क्लास लास्ट तक देखनी चाहिए। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन डेली मैं आपको दूंगा, क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से होगा और डेली एक क्वेश्चन दूंगा और सेकंड डे उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, सेकंड डे उसका आंसर बताऊंगा। चला क्लास चाहे किसी की भी हो, चाहे यूपी स्पेशल के हो या एक तरीके से कुरुक्षेत्र बैच का हो, तो आपको डेली एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद ही बताइएगा ताकि आपके कमेंट को मैं ले सकूँ, ठीक है। नहीं तो यूट्यूब क्या करता है, आपकी कमेंट को हटा देगा। साथ ही साथ एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि सभी लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितने भी छात्र हैं सभी लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल आप आंसर दीजिए, बस आप ट्राई करिए, ठीक है। आएगा या नहीं आएगा उसकी चिंता आप मत करिए। चलिए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। साथ ही साथ आप देख सकते हैं हमारी क्लास है ऑफलाइन की क्लास। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन, यदि आप दूर दराज के क्षेत्रों में हैं और आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास से भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन क्लास से भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन जो हमारे पढ़ाने का तरीका हो गूगल मीट ऐप का है, यानी कि यूट्यूब पर मैं कोई भी क्लासेज उस तरह से प्रोवाइड नहीं कराता हूँ कि आपको पैसे ले लिया और आपसे हमारा कोई मतलब नहीं है। गूगल मीट ऐप पर जो हमारी क्लासेस चलती है बहुत अच्छी चलती है, एक बार आप डेमो लीजिए। डेफिनेटली मैं कहता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तब आप एडमिशन नहीं लीजिएगा, लेकिन इस बात से तो कभी मैं ना कर ही नहीं सकता हूं। ऐसा कोई छात्र आज तक नहीं बोला है कि मुझे समझ में नहीं आया। बस एक बार आप हमसे डेमो लीजिए, खुद में खुद आपको पता चलेगा कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है, हमारे कंटेंट क्या है, क्या आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी 2 से 1 दिन के क्लास में ही। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है आपके सामने है मेरे प्रिय साथियों। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का पद किस देश के संविधान से ली गई है या लिया गया है। पहला ऑप्शन है आयरलैंड, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस और तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, चौथा ऑप्शन है अमेरिका। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देख रहा हूँ, फटाफट आंसर करते चलिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, उपराष्ट्रपति का पद जो हमने लिया है अमेरिका के संविधान से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। इसको याद भी करते चलिए, इसको याद भी करते चलिए ताकि आप आने वाले जो प्रश्न हो उसको आप सॉल्व भी कर सकें और एग्जाम में जाकर आप बेहतर प्रदर्शन भी कर सकें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल बहुत ही सरल प्रश्न है। नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, प्रयास जरूर करिएगा। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार का ग्रहण किया है। पहला ऑप्शन कहता है कि अमेरिका से, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन से, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस से और चौथा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड से। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट आंसर करते चलिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, हम आपको पूरी तरीके से संतुष्ट कर देंगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके और बिल्कुल आप एग्जाम में जाकर बेहतर प्रदर्शन करके आएंगे। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहां से ग्रहण किया है? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। बिल्कुल मैं आपको समय नहीं दे रहा हूं, बहुत ही सरल प्रश्न है इसलिए मैं आपको समय नहीं दे रहा हूं। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया या विधि, और तीसरा ऑप्शन कहता है सर्वोच्च न्यायालय, तो तीसरा ऑप्शन कहता है न्यायिक समीक्षा और चौथा ऑप्शन कहता है डी यानी कि तीनों। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है इसका आंसर
सारे छात्र दे सकते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका के संविधान से हमने और भी क्या क्या ग्रहण किया है, जैसे कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, और जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की जो विधि है, उनको हटाने की जो विधि है, हमने इसको भी अमेरिका के संविधान से ही लिया है। और यहाँ तक कि न्यायिक समीक्षा को भी हमने लिया है, और उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका के संविधान से ही लिया है, अमेरिका के संविधान से ही लिया है। अभी आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था। बिल्कुल फिर से याद करिए, अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया है, मौलिक अधिकार लिया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि हमने लिया है, न्यायिक समीक्षा हमने लिया है। तो ध्यान रखिएगा, इतनी सारी चीजें हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधिकारिक जिससे कि भारतीय संविधान का विकास हुआ, मतलब कौन सी एक विधि है इन तीनों में से जिससे भारतीय संविधान का विकास हुआ। भारतीय संविधान का विकास हुआ, पहला ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, दूसरा ऑप्शन है यूएसए घोषणा पत्र, और तीसरा ऑप्शन कहता है अमेरिका का संविधान, और चौथा ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश का संविधान। जल्दी से इसका आंसर करिए। मुझे लगता है इसका आंसर मेरे सारे छात्र दे सकते थे और दे भी रहे हैं, और बहुत अच्छा आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको हमेशा आभार व्यक्त करता रहूँगा, हमेशा तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद करता रहूँगा। बस आप लोग सपोर्ट करते चलिए। देखिए शेयर करिए, शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हो कि ज़बरदस्त ये सारी चीज़ें बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन सी एक विधि है जिसके वजह से भारत के संविधान का विकास हुआ, वो है भारत शासन अधिनियम 1935। कई बार ये भी कहा जाता है, वैसे कई बार क्या ये कहा भी जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 जो है वो संविधान का कार्बन कॉपी है, संविधान का कार्बन कॉपी है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, काफी अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का तथ्य किस देश के संविधान से हमने लिया है। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी कि राज्यसभा का इलेक्शन की बात कर रहे हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया है। पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, और चौथा ऑप्शन है फ्रांस। जल्दी से पहले एक क्वेश्चन और भी आप लोगों के लिए कि पार्लियामेंट कैसे बिल्ड होता है, यानी कि संसद का निर्माण कैसे होता है, कौन से 3 प्रमुख अंग हैं, उनके नाम जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको भी बताते चलिए। इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने जो लिया है वो किस संविधान से लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है, कि राज्यसभा के सदस्य कैसे चुनकर जाएंगे राज्यसभा में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है नाइजीरिया, और तीसरा ऑप्शन है रूस, और चौथा ऑप्शन है कनाडा। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट आंसर करते चलिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, और साथ ही साथ शेयर जरूर करते चलिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको क्लास में। आप लास्ट तक जुड़े रहिए। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपके जीवन में वो बदलाव आने वाला है अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखने वाले हैं, जिसकी कल्पना आप स्वयं नहीं कर पाएंगे जब आप एग्जाम में बैठेंगे कि इतने सारे क्वेश्चन मेरे कैसे सही हो रहे हैं। तब आपको पता चलेगा कि प्रवीण सर के द्वारा कराए गए जितनी भी चीज़ें थी वाकई में एग्जाम में आज हमारी सहायता कर रही हैं। बस केवल और केवल हमने उनकी टेस्ट सीरीज ही को फॉलो किया था, बस इतने में हमारा कल्याण हो रहा है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था का सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था, तो कनाडा ने अपनाया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। पहला ऑप्शन है रूसी संविधान, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, और तीसरा ऑप्शन है अमेरिका का संविधान, चौथा ऑप्शन है
स्विस का संविधान। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट आंसर करते चलिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं आपको सारी चीज़ें बताते चलूँगा। भारत के संविधान में, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली हमने जो ग्रहण किया है वो ब्रिटिश के संविधान से, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से हमने इसको एडॉप्ट किया है या ग्रहण किया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ये सारी चीज़ें आप याद भी करते चलिए कि संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से लिया है, हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है संसदीय प्रणाली जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसको मैंने अभी आपको बताया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को संविधान का कार्बन कॉपी भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर हमने पहले ही दे दिया। चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। पहला ऑप्शन है फ्रांस के संविधान से, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से, और तीसरा ऑप्शन है ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन के संविधान से, और चौथा ऑप्शन है रूस के संविधान से। जल्दी से इसका आंसर करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का कर्तव्य हमने कहाँ से लिया है, रूस के संविधान से लिया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का वर्णन कहाँ से लिया गया है, अवधारणा कहाँ से ली गई है। यूएसए से, और ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, और ग्रेट ब्रिटेन से। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों कि समवर्ती सूची की अवधारणा हमने कहाँ से लिया है। देखिए, 3 शक्तियों का बंटवारा संविधान के 7वीं अनुसूची में दिया गया है, और 7वीं अनुसूची में दिया गया है शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में। केंद्र और राज्यों के बीच में संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक संघ सूची होती है, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार अपना नियम बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार अपना नियम बनाती है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों अपने नियम बनाते हैं। वो बात ठीक है। तो इसी की बात की जा रही है। जो समवर्ती सूची है, इसकी अवधारणा हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी मैं जब आपको पढ़ाऊँगा तो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर करवाते चलूँगा। बस आप लोग सपोर्ट करिए, फिर देखिए कि मैं आप लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें लाता हूँ। बिल्कुल आप भारत की किसी भी यूट्यूब चैनल पर ये सारी चीज़ें नहीं पाएंगे। आप कितना भी कहीं पर जाएंगे, आप ढूंढेंगे तो हर चीज़ें आधी अधूरी मिलेगी, लेकिन मैं आपको हर वो चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें आप एग्ज़ाम में जब आप बैठे तो आपको बेहतर लगे, आपको अच्छा महसूस हो सके। ठीक है, कि हमने जो पढ़ा है वाकई में वही पढ़ा है जो हमारे एग्ज़ाम में आ रहा है। तो भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से प्रभावित है, भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से प्रभावित है। पहला ऑप्शन है आयरलैंड से, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड से, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी से, और चौथा ऑप्शन है यूएसए से। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। अभी ही हमने चर्चा किया था कि भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से प्रभावित है, इंग्लैंड से। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है बेल्जियम, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, और चौथा ऑप्शन है मेरे प्रिय साथियों स्विट्जरलैंड। जल्दी से इसका आंसर करिए कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, अभी हमने चर्चा किया था। तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी, वो हुई थी ब्रिटेन में। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। कनाडा, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। जल्दी से इसका आंसर करिए। और जो हमारे नए साथी हैं, जो हमारे नए छात्र हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं, बहुत गलत तरीका है, बहुत ही गलत बात है भाई।
लास्ट तक बने रहिए। आपके पास क्या आधे घंटे भी समय नहीं है क्लास को देखने के लिए? क्या आपको आधे घंटे भी समय नहीं मिल पा रहा है 24 घंटे में? बिल्कुल एक गलत तरीका है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, आपका जीवन केवल और केवल बर्बाद हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अपने जीवन के प्रति ईमानदार रहिए बहुत ही, नहीं तो ये जीवन जो है आपको बर्बाद कर देगा, यानी कि जो समय है आपको बर्बाद कर देगा यदि आपने समय की वैल्यू को नहीं समझा तो भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस यानी कि रसिया से लिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर की बात की जा रही है, किस देश के संविधान से लिया गया है या किस देश के संविधान से ली गई है? पहला ऑप्शन है मेरे प्रिय साथियों जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है कनाडा। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, फटाफट आंसर करते चलिए। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो ली गई है वो जर्मनी से ली गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, देख लीजिए हमारे ऑफलाइन क्लास के छात्र हैं जो हमारे साथ बहुत सहयोग करते हैं। बिल्कुल ये जो छात्र हैं इनकी जितना इनकी बड़ाई की जाए उतना कम होगा। ये बहुत ही एक तरीके से बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छा इन लोगों का तरीका है, सभी का बहुत ही बढ़िया पोलालिटी तरीके से, मतलब कि एक तरह विनम्र तरीके से बात करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को पढ़ाने में। बिल्कुल जिस तरह से ये लोग सपोर्ट करते हैं और जिस तरह से हमारी बातों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करते हैं, कभी नज़रअंदाज हमारी बातों को नहीं करते। अगर मैंने कहा इस काम को आपको करना चाहिए तो वो सारे काम ये लोग करते हैं। जबकि आप देखिए कि इनके जीवन में कितनी समस्याएं हैं, मतलब ये अपने घर को भी मैनेज करते हैं और पढ़ते भी हैं। लेकिन जो हमारे 12th के बच्चे हैं, जो अभी नया बच्चा ज्वाइन हुआ है एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए, वे लोग हमारी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्हें इस बात को बिल्कुल नहीं समझ में आती है कि हमने क्या कहा है, ठीक है। उसको कई बार मजाक में ले लेते हैं, जो कि बहुत गलत तरीका है। मैंने हमेशा टारगेट उनको लगातार मैं कर रहा हूँ हर एक क्लास में। यदि वे नहीं सुधरे तो हमें लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, यानी कि उनके घर पर ज़रूर हमें फ़ोन करना पड़ेगा। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का सिद्धांत की बात करें, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का सिद्धांत की बात करें तो किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, यूएसए। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड से, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। या संविधान की संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है? कि संविधान में जो संशोधन किया जाता है किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। जल्दी से इसका आंसर करिए, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, फटाफट आंसर करते चलिए, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है? अपने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर भी मिल गया। तो भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति तथा तथ्य किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता संकल्पना किससे प्रेरित है? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन के संविधान से, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस के संविधान से और तीसरा ऑप्शन है आयरिश के संविधान से और चौथा ऑप्शन हो जाता है अमेरिका के संविधान से। जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना देखी है वो कहाँ से है? फ्रांस के संविधान से, ठीक है। फ्रांस के संविधान से हमने इसको देखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों रूस। तो भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था यूएसए के संविधान से, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा से कुछ क्वेश्चन लगातार, इसलिए मैंने रख दिया आंसर भी, ताकि आपको एक तरीके से ज़्यादा समय न लगे और समय कम है और प्रश्न ज़्यादा हैं, इसलिए हमने सीधे आंसर रख दिए। बस ज़्यादा नहीं प्रश्न हैं, 2-4 ऐसे प्रश्न मिलेंगे।
भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? अब ऑस्ट्रेलिया से, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक तत्व यानी कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड से, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक सिद्धांत जो है प्रेरित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं आधुनिक भारत के, सारे क्वेश्चन आपको अब मिलेंगे, आधुनिक भारत के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी तक पॉलिटी के सारे क्वेश्चन थे, अब आधुनिक भारत के। मात्र 10 मिनट आप वेट करिए, 10 क्या 6-7 मिनट आप वेट करिए, क्लास जो है ख़त्म कर दी जाएगी। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां पर अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया है? पहला ऑप्शन है 1882 आड्यार और 1885 बेलूर और 1890 आवड़ी, 1895 बेल्लूर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, 1882 आड्यार में। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में 1882 में आड्यार में अपना मुख्यालय यानी कि अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके हैं, पर उनसे अलग होकर एक आमूलचूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाला कौन व्यक्ति थे? पहला ऑप्शन है पी त्यागराज सेठी, दूसरा है छत्रपति शिवाजी, तीसरा ऑप्शन कहता है ईवी रामास्वामी नायर और चौथा ऑप्शन है ज्योतिबा फुले। जल्दी से इसका आंसर बताइए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईवी रामास्वामी नायर। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूलचूल परिवर्तनवादी आंदोलन चलाने वाले जो व्यक्ति थे वे ईवी स्वामी नायर थे और इन्होंने जो आंदोलन चलाया था आत्मसम्मान नामक आंदोलन चलाया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? पहला ऑप्शन है दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना, जाति प्रथा पर आक्रमण करना, और नेक्स्ट बातें करते हैं सतारा में जमींदारी विरोधी व महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व करना, और चौथा ऑप्शन कहता अछूतों के लिए अलग प्रतिनिधित्व करना। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करने का काम ज्योतिबा फुले ने उठाया था। ठीक है, कब उठाया था? 19वीं सदी में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई है। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई है राजा राम मोहन राय द्वारा और श्री नारायण गुरु द्वारा, ज्योतिबा फुले द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। जल्दी से इसका आंसर करिए। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बस आप ध्यान से देखते चलिए। ज्योतिबा फुले के द्वारा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई और फुले उसके प्रथम अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष भी बने। और समाज का मुख्य उद्देश्य शूद्रों और अतिशूद्रों को ब्राह्मण के शोषण से मुक्ति दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? पहला ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, दूसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, तीसरा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, चौथा ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय धर्म सुधारक थे जिन्होंने सती प्रथा को बंद कराने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं। पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है जयदेव और चौथा ऑप्शन है कालिदास। जल्दी से इसका आंसर करिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ नामक ग्रंथ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का मुख्य ग्रंथ है और जिसकी रचना महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? 1875 में किया था। किस भाषा में की थी? हिंदी भाषा में। ग्रंथ की रचना का कार्य था स्वामी जी के ने उदयपुर में किया था। ग्रंथ की रचना का कार्य कहाँ पर किया था? स्वामी जी यानी कि दयानंद सरस्वती ने कहाँ पर किया था? उदयपुर में किया था। लेखन स्थल पर वर्तमान में सत्यार्थ प्रकाश भवन भी बना हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और प्रथम संस्करण का जो प्रकाशन हुआ था अजमेर में हुआ था। प्रथम संस्करण का प्रकाशन कहाँ पर हुआ था? अजमेर में हुआ था। उन्होंने 1882 में इसका दूसरा संशोधित संस्करण मिला है और अब इसके 20 से अधिक संस्करण अलग अलग भाषाओं में भी प्रकाशित हो चुके हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं याद रखना, बस 2-3 पॉइंट आप याद रख लीजिएगा स्टार्टिंग के। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? विवेकानंद जी ने, राजा राम मोहन राय ने, केशव चंद्र सेन ने, रामकृष्ण परमहंस ने। जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आइए बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई कब थी, पहले तो ये जान लीजिए। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1897 को। और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता के निकट बेउड़ में है। और इस मिशन की स्थापना केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करने के लिए किया गया था। रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार में कर्मयोग को मानते हैं और जो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बस थोड़ी देर और वेट कर लीजिए, बस जाइएगा कहीं नहीं, बस 5 मिनट और वेट करिए। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है मुंबई। जल्दी से इसके आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, एक बार आइए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। ठीक है, तो वहाबी आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? पहले तो ये जान लीजिए, वहाबी आंदोलन की स्थापना हुई थी 1821 में। फिर और इसे जाता किसे है? वहाबी आंदोलन का श्रेय किसे जाता है? सैयद राय बरेलवी को जाता है, जो कि शाह अब्दुल अजीज के शिष्य थे। शाह अब्दुल अजीज उल्लाह जो थे वो सबसे बड़े पुत्र थे। इनके संपर्क में आने के पश्चात राय बरेलवी पर वहाबी आंदोलन का विशेष प्रभाव पड़ा था और जिसके चलते भारत में उसे पटना का वहाबी आंदोलन केंद्र बना चुके थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार में इसका नेतृत्व चिराग अली ने किया था और यह पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप भी था। वहाबी आंदोलन को मुसलमानों की स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी जाती है। इसका लक्ष्य मुख्य लक्ष्य वो था मुसलमानों में फैली कुरीतियों को इस्लाम धर्म में शुद्ध करना। ठीक है, और इस बात को ध्यान रखिएगा, यह आंदोलन चला कहाँ था? यह आंदोलन पटना में चला था। बहुत बड़ा है, बस करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? पहला ऑप्शन है 1843, 1853, 1863, 1873। जल्दी से इसका आंसर करिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों 1843 में अवैध घोषित किया गया था दास प्रथा को 1843 में घोषित किया गया था अवैध। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपेन, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट आंसर करते चलिए। नहीं आ रहा है तो विलियम बेंटिंग। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने का श्रेय जाता है विलियम बेंटिंग को, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन एक और बात यह है कि क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि डेली के टेस्ट सीरीज में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर आप जरूर विकल्प में दीजिएगा, कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आज का जो पहला प्रश्न है
आज का जो प्रश्न है इस प्रश्न को ध्यान लीजिएगा और आंसर दीजिएगा। ठीक है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो, यानी कि यदि भारत को एक नए राज्य का निर्माण करना है तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है पहली अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है तीसरी अनुसूची और चौथा ऑप्शन है मेरे प्रिय साथियों चौथी अनुसूची। जल्दी से इसका आंसर करिए, तो इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। और जो हमारे छात्र यूपी टेट और सीटेट वाले जुड़े थे उनको मैं कहूँगा कि वे आकर नेक्स्ट क्लास में मिलें जो आपकी साइकोलॉजी के टेस्ट सीरीज है। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।